अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारा MIUI 8 का मैसेजिंग ऐप कितना ज्यादा स्मार्ट है। दोस्तों, अगर आपने कभी मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल किया होगा तो मैं कह सकता हूं कि आपने पूरी तरह से इसका इस्तेमाल नहीं किया होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। तो दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं द टेक स्टार। तो चलिए आज जानते हैं MIUI 8 के मैसेजिंग ऐप के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली जो बेस्ट फीचर मुझे लगती है वो लगती है ये सर्च बार। यहाँ से आप किसी भी मैसेज को सर्च कर सकते हैं, चाहे वो मैसेज कितनी भी बड़ी हो। उस मैसेज के अंदर की एक सिंगल वर्ड को भी सर्च कर सकते हैं और फिर सर्च करके आप डायरेक्टली उसी मैसेज पे जो है जंप कर सकते हैं। इससे दोस्तों आपकी जो मैसेज है वो काफी आसानी से मिल जाएगी। तो ये सर्च बार काफी अच्छी है। दूसरी जो अच्छी फीचर है वो यह है कि अगर आपको ऑपरेटर की तरफ से ज्यादा मैसेज आते हैं, अगर आपको ऐड मैसेज ज्यादा आते हैं, तो आप देखेंगे कि ज्यादातर आपके मैसेजेस ये नोटिफिकेशन के अंदर चले जाएंगे। इससे दोस्तों आपको बार बार जरूरत नहीं होगी मेन स्क्रीन पे चेक करने की। हालांकि अभी भी कुछ जो मैसेजेस हैं वो बाहर रह जाते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है और ज्यादातर मैसेजेस ये नोटिफिकेशन के अंदर चली जाती है। अब अगर आपने इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर बहुत ही कम पढ़ा है और आप नहीं चाहते हैं पढ़ना, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो इसे लेफ्ट की ओर स्वाइप करके रीड कर सकते हैं, जो कि काफी आसानी से रीड हो जाती है, या फिर नीचे मार्क एज रीड पे टैप करके ओके कर सकते हैं, जिससे सारी की सारी नोटिफिकेशन जो है दोस्तों आसानी से रीड हो जाएगी। उसी तरह से मेन स्क्रीन पे अगर कोई मैसेज आया है और अगर आप नहीं चाहते उसे पढ़े, तो बस उसे आप राइट की ओर स्वाइप करके दोस्तों आप उसे रीड कर सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छी फीचर है दोस्तों। तीसरी अच्छी फीचर क्या है, तो आप किसी भी मैसेज को टैप एंड होल्ड करके पिन कर सकते हैं। अब दोस्तों पिन जो भी मैसेज करेंगे यहाँ पे ब्लू कलर की आइकन दे देगी और पिन करने के बाद वो जो चीज है वो बिल्कुल ही टॉप में चली जाएगी। अब उस नंबर से जो भी मैसेज आएगा वो हमेशा टॉप में रहेगा दोस्तों। कोई भी मैसेज आ जाए सब कुछ इसके नीचे जाएगा। तो दोस्तों पिन करने का क्या फायदा है, मान लीजिए अगर आपका कोई अच्छा दोस्त है तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे टॉप में उसका हमेशा मैसेज दिखाए, तो आप उसे यहाँ पे पिन कर सकते हैं और पिन करके हमेशा उसकी जो मैसेज आएगी वो टॉप में आएगी। आप किसी नंबर से ब्लॉक भी कर सकते हैं, बस टैप एंड होल्ड किए रहे और ब्लॉक पे क्लिक करें, उसके बाद ओके करें और वो जो नंबर है डायरेक्टली ब्लॉक लिस्ट में चली जाएगी। आप चाहे जितने भी नंबर को ब्लॉक लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और सारी जो मैसेजेस है ब्लॉक लिस्ट में चली जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि ब्लॉक लिस्ट की SMS यहाँ पे आपको ब्लॉक्ड SMS टैब के अंदर देखने को मिल जाएगी। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि कभी ब्लॉक्ड SMS को मैं ना देखूं या फिर देखूं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं सबको। अगर आपने रीड नहीं किया तो सबको रीड कर सकते हैं या फिर खोल खोल के पढ़ सकते हैं। तो ये काफी अच्छी चीज है दोस्तों। ब्लॉक्ड SMS भी आखिर सामने रहेगी और एक फोल्डर के अंदर रहेगी, तो हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। कुछ सेटिंग्स भी है दोस्तों जो कि ब्लॉक लिस्ट की सेटिंग्स है, तो वो तो ब्लॉक लिस्ट की सेटिंग्स में आएगी, जिनके बारे में हम लोग कभी बाद में बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों और क्या है, तो उसके बाद अगर आप कोई मैसेज टाइप करते हैं दोस्तों, तो मान लीजिए किसी का बर्थडे है। अब दोस्तों किसी का बर्थडे है तो ऐसा होता है कि हमें रात के 12 बजे का इंतजार होता है, तो 12 बजे हमें मैसेज जल्दी जल्दी टाइप करना चाहते हैं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग 12 बजे का बिल्कुल इसमें सेट कर सकते हैं कि 12 बजे ऑटोमेटिकली वो मैसेज चला जाए। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे मुझे इसे मैसेज भेजना है, तो यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज में मैं कुछ भी लिख दूं और मैं चाहता हूं कि ये कुछ देर के बाद ऑटोमेटिकली चला जाए, तो मुझे क्या करना होगा, तो यहाँ पे प्लस पे साइन करना होगा और प्लस पे साइन करने के बाद नीचे में ऑप्शन आएगी टाइम्ड मैसेज की। दोस्तों अगर आप टाइम्ड मैसेज पे क्लिक करेंगे तो आपको कितने तारीख को भेजनी है और कितने बजे भेजनी है वो आपको सेट करनी पड़ेगी। मान लीजिए 14 अप्रैल को भेजनी है, टाइम भेजनी है 7:22 पे, तो ये दोस्तों यहाँ पे हमें सेट कर देनी पड़ेगी 7:23 मान लीजिए, और उसके बाद PM AM सुबह में या रात में, और उसके बाद ओके करनी होगी और फिर यहाँ पे एक टैग आ जाएगा कि ये टाइम्ड मैसेज है और उसके बाद बस हमें सेंड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये जो मैसेज जाएगा दोस्तों ये आपका यहीं पे ड्राफ्ट में रहेगा, लेकिन जैसे ही 7:23 होगी ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो ये टाइम्ड मैसेज भी काफी अच्छी फीचर है दोस्तों। अगर आपको नहीं पता थी तो अब आप इस्तेमाल करने लगिए, इससे आप सबसे पहले बर्थडे मैसेजेस भेज पाएंगे। तो ये भी काफी अच्छी चीज है दोस्तों। एक और अच्छी चीज यह है कि अगर आपका ड्यूल सिम है तो आप यहाँ पे टैप करके डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं कि कौन से सिम से भेजना है। बस यहाँ पे
बगल में टैप करना है, पहले सिम से भेजना है कि दूसरे सिम से भेजना है सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप सेंड कर सकते हैं। तो ये भी काफी आसान है दोस्तों। अब और फीचर क्या है, तो अब आप यहां से दोस्तों आप कुछ टेम्पलेट्स जो है यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको कुछ क्विक रिस्पॉन्सेस में ऐड करना है, मतलब मान लीजिए आप ड्राइव कर रहे हैं कार और आप ज्यादा मैसेजेस लिखने में टाइम नहीं बिताना चाहते हैं, तो आप दोस्तों यहाँ पे क्विक रिस्पॉन्सेस में कुछ चीजों को ऐड कर सकते हैं। जो भी चीजें आप क्विक रिस्पॉन्सेस में ऐड करेंगे वो हमेशा रहेगी। ऐड रिस्पॉन्स कर दीजिए, मैं अभी बिजी हूं, और उसी तरह से दोस्तों जो भी चीजें रहेगी वहां पे आप देख पाएंगे क्विक रिस्पॉन्स में। और उसके बाद आपको लिखने के लिए ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्विक रिस्पॉन्स में जाएंगे और वो चीज लिखा जाएगी। तो ये क्विक रिस्पॉन्स भी काफी अच्छी है दोस्तों। हमने जो टाइम मैसेज भेजा देख सकते हैं वो चली गई, लेकिन फेल्ड हो गई क्योंकि इस नंबर पे मैसेज नहीं जाती है। तो इस तरह से दोस्तों टाइम मैसेज भी भेज सकते हैं, क्विक रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। और क्या है दोस्तों, तो अगर आप यहाँ प्लस पे टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे वी कार्ड मिलती है। यहाँ से दोस्तों आप किसी का भी कॉन्टैक्ट भेज सकते हैं डायरेक्टली मैसेज के थ्रू और कॉन्टैक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप चाहे तो किसी कॉन्टैक्ट का निक नेम भी रख सकते हैं। मान लीजिए आपके कॉन्टैक्ट में कुछ और नाम है, लेकिन आप मैसेज पे ज्यादा बात करते हैं तो आपको लगता है कि काश मैं उसका नाम किसी और नाम से रखता है मैसेज पे, तो आप वो कर सकते हैं। बस आपको निक नेम में जाना है और निक नेम में जा करके यहाँ पे कुछ भी लिख देना है और उसके बाद बस ओके कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है निक नेम जो है हो जाएगी। तो ये जो निक नेम है दोस्तों, यहाँ पे जो है निक नेम इसकी जो सेट हो जाएगी। तो दोस्तों ये भी काफी अच्छी है। निक नेम सेट करने में यहाँ पे टैप करना है और उसके बाद अप्लाई ओके करना है। अगर ये मैसेज सेंड होती है तो उसके बाद जो निक नेम है वो अप्लाई हो जाती है। उसके बाद और क्या है दोस्तों, तो अगर आपको फोटो भेजना है तो भेज सकते हैं एमएमएस के तौर पे, कुछ सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं एमएमएस के तौर पे, ऑडियो वगैरह भी भेज सकते हैं एमएमएस के तौर पे, वीडियो स्लाइड शो वगैरह भी भेज सकते हैं, स्लाइड शो पूरा पिक्चर्स का। लेकिन दोस्तों एक जो है जबरदस्त फीचर यह है कि अगर आपके फ्रेंड के पास भी, अगर आपके दोस्त के पास भी जिनका नंबर आपके कॉन्टैक्ट में सेव हो, अगर किसी का नंबर आपके कॉन्टैक्ट में सेव हो और उनके कॉन्टैक्ट में आपका नंबर सेव हो और अगर दोनों की वाईफाई या फिर इंटरनेट डेटा कुछ भी ऑन हो दोस्तों, तो आप दोनों ही एमआई टू एमआई के बीच में फ्री में एसएमएस भेज पाएंगे। यानी कि अगर आप टैप करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज लिख रही है, लेकिन जब फ्री में मैसेज होगी तो एमआई मैसेज लिखेगी, और जब ये एमआई मैसेज लिखेगी और कलर ब्लू हो जाएगा तो समझ लीजिए कि आप दोनों के बीच जाने वाली मैसेज बिल्कुल ही फ्री में जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि ये सिर्फ एमआई टू एमआई फोन में होती है, और उसके लिए ये वाली ऑप्शन अगर आप मैसेज की सेटिंग में जाएंगे तो एमआई मैसेज यहाँ पे इनेबल रहना चाहिए। जब एमआई मैसेज इनेबल रहेगा उसके बाद ये दोनों के फोन में, जब एमआई मैसेज इनेबल रहेगा, दोनों के फोन में दोनों का कॉन्टैक्ट रहेगा, तो उसके बाद ही आप जो है देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इस मैसेजिंग ऐप में एक और फीचर, सिंपल फीचर यह है कि अगर आपको देखने हैं कि आपके टोटल मैसेजेस कितने हैं, तो आप बस नीचे की ओर स्वाइप करके टोटल मैसेजेस यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके जो टोटल मैसेजेस है कितने हैं। जैसे यहाँ पे लिख रहा है 174 मैसेजेस। अब दोस्तों एक स्पेशल फीचर यह है कि आप किसी भी मैसेज को प्राइवेट में ऐड कर सकते हैं। प्राइवेट में ऐड करने के लिए मान लीजिए अगर आपको प्राइवेट में ऐड करना है तो नीचे की ओर स्वाइप करना है और यहाँ पे आपको खुल जाएगा प्राइवेट बॉक्स। आप यहाँ पे चाहे तो अपना पासवर्ड वगैरह सेट कर लें, और पासवर्ड वगैरह सेट करने के बाद आपको जो है ये प्राइवेट बॉक्स खुल जाएगी और यहाँ पे आपको दिखाएगा नो कन्वर्सेशन। अब यह प्राइवेट बॉक्स आपका ऐसा प्राइवेट बॉक्स है जो कि अगर आप किसी नंबर को उसमें ऐड करते हैं तो मेन स्क्रीन पे नहीं आएगी। मान लीजिए आप ऐसे स्वाइप करेंगे नीचे की ओर तो इस प्राइवेट बॉक्स में आपको दिखाएगी, आप अपना पासवर्ड वगैरह डाल दें और उसके बाद इस प्राइवेट बॉक्स में आपके सारे मैसेजेस दिखाएगी जो जो आप ऐड करेंगे। ऐड कैसे करना है, तो बस प्राइवेट मैसेजिंग में जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको मिलती है ऐड प्राइवेट कॉन्टैक्ट का बटन, इस पे टैप करना है और उसके बाद आप चाहे तो फोन नंबर ऐड करके या फिर आप चाहे तो कॉन्टैक्ट में जाकर के सिलेक्ट फ्रॉम कॉन्टैक्ट करके उस नंबर को ऐड कर सकते हैं और फिर उस नंबर से जो भी मैसेज आएगी दोस्तों वो यहाँ पे आएगी। आप ये भी कस्टमाइज कर सकते हैं कि इस मैसेज में, इस बॉक्स में जो भी मैसेज आए उसकी नोटिफिकेशन आए कि नहीं आए, आप ये भी सेट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जो प्राइवेट मैसेजिंग ऐप है एक तरह से ये बहुत ही जबरदस्त फीचर है दोस्तों उन लोगों के लिए जिन्हें अपने मैसेजेस को छुपाने हैं। तो दोस्तों ये बेहद ही जबरदस्त फीचर है। उसके बाद अगली अच्छी फीचर क्या है दोस्तों, तो अगली फीचर है चेक एसएमएस फॉर ओटीपी। अगर कोई भी ओटीपी आती है तो आप फ्लोटिंग नोटिफिकेशन बार में ही दिखा देगी कि ओटीपी है और वहां से आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। मैसेजेस को लॉक स्क्रीन में देख सकते हैं, डिलीवरी स्टेटस वगैरह देख सकते हैं, ये सब तो पुरानी है। और उसके बाद दोस्तों आप नोटिफिकेशन ग्रुप जो मैंने बताया, आप हर नोटिफिकेशन को एक ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। आप अपने मैसेजेस को क्लाउड पे सिंक भी कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद भी कुछ आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जैसे सिम कार्ड के मैसेजेस वगैरह देखना, तो वो सब भी कर सकते हैं।
सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख और मुझे आप लोग को बताना था कि क्या क्या कर सकते हैं हम लोग यह मैसेजिंग ऐप में, और आप चाहे तो प्रेस एंड होल्ड करके ढेर सारे मैसेजेस को एक साथ डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख और आज का हमारे ये MIUI मैसेजिंग ऐप का बारे में वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आशा करते हैं आपको ये हमारी मैसेजिंग की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस पे लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू।